जो 2019 में भी कोई अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई। आरएलडी की जो सीटें हैं वो घटी थी, यहाँ तक कि अजीत चौधरी जो थे वो अपनी सीट को नहीं बचा पाए थे बागपत की। तो फिर इस बार बीजेपी उनके साथ क्यों आ रही है, जरा ये भी मैं अब आपको समझा देती हूँ कि बीजेपी को आरएलडी क्यों पसंद आ रही है। जयंत चौधरी दरअसल जाट समुदाय के एक अच्छे नेता हैं, और अगर वो कहते हैं कि किसके पक्ष में वोट करना है तो उसके पक्ष में वोटिंग होती है, ऐसा माना जाता है। 2019 में जाटलैंड की 7 सीटों पर चूंकि बीजेपी ने हार उसको मिली थी, क्योंकि गठबंधन की जो सीटें थी वो जीती थी, जिसमें बीएसपी, एसपी, आरएलडी सब ने एक साथ मिलकर के जो चुनाव लड़े थे उसमें उन्होंने सीटें निकाली थी। आरएलडी के साथ बीजेपी के शेयरिंग के साथ ही पॉजिटिव असर होगा ये माना जा रहा है, और यही एक वजह है कि बीजेपी ने आरएलडी के साथ जाने की इस प्लानिंग को पूरा किया है। लेकिन अब मैं आपको बताती हूं कि कैसे जो तालमेल है वो कितने सालों के बाद होगा। 15 सालों के बाद ये तालमेल होगा, यानी 15 सालों के बाद कैसे जुड़ाहे हैं एक साथ आगे बढ़ेंगे। 15 साल बाद बीजेपी से तालमेल हो सकता है ये माना जा रहा है। लोकसभा चुनाव 2009 में दोनों ने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा था, उस वक्त अजीत सिंह हुआ करते थे, उन्होंने साथ मिलकर के चुनाव लड़ा। 2014 में आरएलडी 8 में से एक भी सीट पर जीत दर्ज नहीं कर पाई। 2019 में 19 सीटें बीजेपी ने जीती थी, यानी किस तरह से इक्वेशन रही ये मैं आपको बता रही हूं। बीएसपी और समाजवादी पार्टी को 4-4 सीटें मिली थी उस दौरान, 2019 की बात चुकी हम कर रहे हैं। मोदी लहर में आरएलडी को एक सीट भी नहीं मिली थी। ये कहा जाता है कि 2019 में तो अपनी सीट भी हार गए थे। अजीत सिंह जो बागपत की सीट उनकी परंपरागत सीट रही वो भी वो हार गए थे। पश्चिमी यूपी के जाट समुदाय ने नहीं दिया था उस वक्त साथ, ये माना जाता है। और इसीलिए मैं आपको बता रही हूं कि आखिर जो ये प्लानिंग है वो क्या की जा रही है। आप ये समझिए कि जो ये कुर्सी का पूरा खेल है इसको कैसे आगे बढ़ाया जा रहा है, क्योंकि इसमें एक तरफ तो इंडी को जबरदस्त झटका लग रहा है, और इंडी के जितने भी लोग हैं, चाहे वो नीतीश कुमार रहे हो या फिर अब जयंत चौधरी रहे हो, वो कैसे अब दूसरे खेमे में जाते नजर आ रहे हैं। इसमें कई और नाम भी शामिल हो सकते हैं, ऐसा माना जा रहा है। अब ये समझिए क्या कुछ इसके जरिए होने वाला है। सुलझे जयंत चौधरी और इनकी जो समीकरण है वो क्या कुछ है। अयोध्या समेत देश भर में राम मंदिर की लहर है, और इसीलिए चाहते हैं जयंत चौधरी भी कि वो भी बीजेपी के साथ आ जाए, और जो एक तरह से फायदा हो सकता है वो उनको सीधे सीधे मिल जाए। जाट समाज भी राम की भक्ति में डूबा हुआ है, ये उनको पता है। एसपी बीएसपी गठबंधन में एक सीट भी इनको नसीब नहीं हुई, ये भी इनको पता है। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में जीत की संभावना बहुत कम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी तो इनको कम सीटें दे रही है, कह रही कि 7 सीटें हम नहीं देंगे। लेकिन अब आपको आज की एक और तस्वीर में दिखा देती हूं। नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए पहुंचे थे, सोचिए नीतीश कुमार जो बीजेपी का हिस्सा हो चुके हैं, नीतीश कुमार जो गठबंधन के तहत अब बीजेपी के साथ अपनी राहों को पूरा कर रहे हैं। देखिए ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात है नीतीश कुमार की। ये वही नीतीश कुमार है जो एक वक्त में खुद को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के तौर पर देखा करते थे, लेकिन ये राजनीति है जिसमें ये कहे कि कब किस करवट ये विचार बदल जाए उसको कहना ही क्या। ये देखिए किस तरह से मुलाकात हो रही है, तस्वीरें आप देख रहे हो। अब नीतीश कुमार ने इस मुलाकात के बाद कहा भी कि अब मैं कहीं जाने वाला नहीं हूं। अब ये देखना है कि कितने दिनों तक नीतीश कुमार का ये जो बयान है ये रहता है, क्योंकि अपॉर्चुनिस्ट कहा जाता है नीतीश कुमार को, अवसरवादी कहा जाता है, और नीतीश कुमार जो कहते हैं उस पर क्या वो सटीक तरीके से आगे बढ़ते हैं। फिलहाल तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इस बार तो साथ में बढ़ चुके हैं, आगे बढ़ भी रहे हैं। अब ये समझिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उनको लेकर के जो वचन है वो कैसे विपक्षी दलों के बदल रहे हैं। अब इसमें एक अलग नाम आता है उद्धव ठाकरे का। हम कभी भी मोदी जी के दुश्मन नहीं थे, उनको याद आ रहा है कि यही वक्त है जो ये बातें कह दो। अब क्या ये भी कोई गुंजाइश तलाश रहे हैं, देखना ये भी है। आज भी हम आपके दुश्मन नहीं है, वो ये कह रहे नहीं भाई हम तो दोस्त हैं, हमें क्यों दुश्मन मान लिया गया है, हम आपके साथ थे, शिवसेना आपके साथ थी। अब वो शिवसेना कौन सी शिवसेना, जो इनकी वाली शिवसेना, इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि शिवसेना तो अब इनकी रही नहीं है। तो अब ये देखिए कैसे हृदय परिवर्तन हो रहा है, और हृदय परिवर्तन क्या इसीलिए हो रहा है क्योंकि ये वक्त की जरूरत है, और इनको पता है कि इंडी गठबंधन में तो किसी का भला होने वाला नहीं है। और क्या यही एक वजह है कि अब ये लोग जिनके सुर बदल चुके हैं। अब ये देखिए ये इंडी गठबंधन है, यहाँ पे देख रहे हैं आप जो मल्लिकार्जुन खड़गे हैं वो क्या करें भाई, गुस्सा फूफा की तरह ये खड़े रहेंगे और तो कुछ हो नहीं सकता। किससे गुस्सा निकालेंगे, क्योंकि जितने लोग हैं वो कह रहे हैं अपने गुस्सा अपने पास रखो, हमें तो कोई मतलब नहीं है। देखिए ममता बनर्जी जो पश्चिम बंगाल में साफ तौर पे कह चुकी हैं कि भाई हम तो अकेले चुनाव लड़ेंगे। अब नीतीश कुमार, अभी आपने मुलाकात देखी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। अब ये केजरीवाल है, केजरीवाल को भी ऐसा लग रहा है कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला बन नहीं पाएगा। और ये देखिए अखिलेश यादव और जयंत चौधरी जो पहले से ही एक तरह से कहे कि सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं कर पाए। जयंत चौधरी तो माना जा रहा है कि अब सीधे सीधे आ चुके हैं, आने वाले हैं बीजेपी के साथ। अब अकेले कौन बचा, मल्लिकार्जुन खड़गे।
मल्लिकार्जुन खड़गे अकेले ही रहेंगे। मैं तो कह रही हूँ कि कहीं कांग्रेस ये ना कह दे कि भाई हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे क्योंकि कोई और ऑप्शन बचेगा नहीं। ये है पूरी की पूरी इनकी प्लानिंग। लेकिन अब क्या होगा आगे, हर कोई ये देखना चाहता है कि आगे होने क्या वाला है, क्योंकि सबसे अहम यही है कि लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके की सुगबुगाहट तैयारियां हैं वो तो इंडी को सिर्फ बिखरती नजर आती हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो नहीं हो पाता है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि एक के बाद एक कैसे जवाब भी दिया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज क्या कहा, मैं भी पूरी तरह तैयारी के साथ आया हूं, ये उन्होंने कहा। विकसित भारत के लिए मोदी 3.0 सरकार की बात कर रहे हैं, यानी उन्होंने कह दिया है कि 2.0 बस पूरा होने वाला है, 3.0 शुरू होने वाला है। कांग्रेस में नेता नीति की कोई गारंटी नहीं है। साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि कांग्रेस कंफ्यूज है, मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रही है। खुद की कोई कांग्रेस की गारंटी नहीं है और जो गारंटी प्रधानमंत्री दे रहे हैं उस पर सवाल उठा रही है। यह कहा गया प्रधानमंत्री की ओर से। खड़गे ने 400 सीटों का आशीर्वाद दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भाई मुझे तो खड़गे जी ने आशीर्वाद दे दिया। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने कहा था कि खड़गे जी भी कह रहे हैं इस बार मोदी सरकार। अब ये समझिए, पश्चिम बंगाल से आपको 40 पार करने की चुनौती मिली है। ये कह रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ममता बनर्जी तो अकेले चुनाव लड़ रही हैं, आप मेरी आवाज दबा नहीं सकते हैं, ये कहा जा रहा है प्रधानमंत्री की ओर से। विपक्ष को सीधे सीधे आज उन्होंने ललकारा, मैंने कभी शब्दों की मर्यादा नहीं तोड़ी। ये आरोप जो कांग्रेस लगाती रही है इसका भी जवाब दिया गया प्रधानमंत्री की ओर से। कांग्रेस सोच से एक तरह से कहे आउटडेटेड कांग्रेस का काम कर रही है। कांग्रेस बीमार हो चुकी है, विपक्ष सुनने की ताकत खो चुका है। विपक्ष को आईना दिखाने का काम आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन कैसे, ना सिर्फ विपक्ष को एक तरीके से आईना दिखाया बल्कि बता दिया कि कैसे आपका स्टार्टअप तो बार बार फेल हो रहा है, शुरू भी नहीं हो पा रहा है, और जब शुरू नहीं हो रहा तो अपने अंजाम तक कैसे पहुंचेगा। कैसे ये तमाम समीकरण देखने को मिल रहा है। एक तरफ इंडी बिगड़ रही है, एक तरफ जो पाला है वो बदला जा रहा है इंडी गठबंधन की ओर से, दूसरी तरफ 3.0 की तैयारी हो रही है। एक रिपोर्ट देखिए। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। जो देश को तोड़ना चाहता है वो खुद टूट जाएगा। लोकसभा चुनाव से पहले इंडी के पास क्या बचा, ये सवाल इसलिए क्योंकि इंडिया गठबंधन की 4 मजबूत किलों में पूरब का पश्चिम बंगाल, पश्चिम में महाराष्ट्र, उत्तर में बिहार तो दक्षिण में कर्नाटक शामिल था। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही सब एक एक कर गुब्बारा फूटता जा रहा है। मोदी को मात देने की मुहिम बना मैदान में उतरा इंडी गठबंधन का जिस तरह एक एक कर फ्रेम दरक रहा है, उसमें नया नाम जयंत चौधरी का है। उस जयंत चौधरी का जिसके दम पर यूपी में अखिलेश यादव जाट वोट का दम भर रहे थे, इंडी गठबंधन को जीत का भरोसा दे रहे थे। इंडी गठबंधन के दम पर 2024 के चुनाव में बड़ा उलटफेर करने में लगे सपा के मुखिया अखिलेश को कभी भी बड़ा झटका लग सकता है। जयंत चौधरी समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन को बाय बाय बोल एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी की तरफ से जयंत चौधरी को 4 सीट ऑफर की गई है, लेकिन सपा का कहना है कि जयंत चौधरी पढ़े लिखे समझदार है। जयंत चौधरी जी बहुत सुलझे हुए इंसान हैं, बहुत पढ़े लिखे हैं, राजनीति को वो समझते हैं। मुझे उम्मीद है कि किसानों की लड़ाई और उत्तर प्रदेश की खुशहाली की तरफ जो संघर्ष चल रहा है उस लड़ाई को वो कमजोर नहीं होने देंगे। मैं नहीं मानती कि जो आरएलडी के जो मौजूदा जो नेता हैं जयंत चौधरी जी, जो राज्यसभा मेंबर भी हैं, वो इस तरह का कोई कदम उठाएंगे जिससे सीधे किसानों को क्षति पहुंचे। जयंत को मैं अच्छी तरह से जानते हैं, वो सेकुलर लोग हैं, तो वो कहीं नहीं जा रहे, वो मजबूती के साथ इंडिया गठबंधन में रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। ममता बनर्जी और नीतीश कुमार पहले ही इंडी गठबंधन की टेंशन बढ़ा चुके हैं, तो अखिलेश केजरीवाल सीधे तौर पर सीट शेयरिंग पर कांग्रेस को संकेत दे चुके हैं। गठबंधन की परेशानी यहीं पर खत्म नहीं होती, क्योंकि उद्धव से शिवसेना छीनने के बाद शरद पवार ने एनसीपी गंवा दी। अब बीजेपी और उसके सहयोगी दल के नेता इंडी गठबंधन पर तंज कस रहे हैं। ये बरसों तक राज किए, ब्रिटिश की गुलामी किए, ब्रिटिश की अवधारणा को रखा
और ये भी कहा जो देश को तोड़ना चाहता है वो खुद टूट जाएगा। एक एक करके अविश्वास कांग्रेस के प्रति जो उन्हीं के घटक दल दिखाकर उस गठबंधन को छोड़कर जा रहे हैं और उनको चुनौती अपने ही घटक दलों से मिल रही है। ऐसे में यकीनन कांग्रेस के लिए 40 सीटें भी इस बार पार करना यकीनन मुश्किल होगा। ये बयान भले ही सियासी हो, लेकिन जो हालात है उसमें इंडी गठबंधन के खड़े हो पाने की संभावनाएं सुस्त होती नजर आ रही हैं। और इन सब के पीछे वजह कांग्रेस के अड़ियल रवैये को बताया जा रहा है। तो बीजेपी का एनडीए संग मेल 400 पार का ब्लूप्रिंट तैयार है। ये नया उत्तर प्रदेश है और इस नए उत्तर प्रदेश की इस गाथा को आपको भी स्वीकार करना चाहिए। और इसमें आप यहाँ के सीएम रहे हैं, वो ठीक है, बहुत से के तो उसमें सभी लोगों ने प्रश्न आप पे खड़ा कर दिया है। जब चाचा ही आप पे आशीर्वाद नहीं बरसा रहे हैं तो औरों का आशीर्वाद क्या मिल पाएगा। हमारी मुलाकात हो गई प्रधानमंत्री जी से, आप समझ लीजिए 1995 से जो साथ में थे, आप बीच में 2 बार इधर उधर जरूर हो गए थे, लेकिन अब कभी नहीं, फिर वहीं रहेंगे, अब इधर उधर नहीं। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के जिन राज्यों के दम पर विपक्षी गठबंधन सत्तारूढ़ एनडीए बीजेपी के आर्म ट्विस्टिंग की तैयारी में था, वहां वो खुद ही पटकनी खाते हुए नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।